हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्जाम है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अब जरूरत है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप कंप्लीट कर लें, राइट। और यहाँ पर ये जो क्लास है ये रहेगा प्रश्न वाली 9.1 एमपी बोर्ड वाले और यहाँ पर सीबीएसई वाले दोनों यहाँ पर इस सवाल को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम है। बस फर्क इतना है कि एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी सॉल्यूशन पूरा वही, राइट। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है, इस वीडियो को कुछ इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर आज लास्ट बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और लास्ट बार देखने के बाद में अब डायरेक्ट वहां पे एग्जाम में देखेंगे, राइट, पेपर में देखेंगे। तो इस तरीके से यदि पढ़ोगे तो आपको हर प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से माइंड में सेट होगा और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ ये एज ए स्टूडेंट नहीं, ये समझ लो मैं एक अपने भाई या बहन को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है। चलिए देखें, तो प्रश्न वाली 9.1 है। अब 9.1 में थोड़ी बेसिक जानकारी है, वो सबसे पहले आपको दे दूं कि यहाँ पर 9.1 मतलब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। त्रिकोणमिति जो हमने 8 पॉइंट में पढ़ी है, 8.1, 2, 3 में पढ़ा है, ठीक है, उसका यहाँ पर अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है ये किस पर आधारित है, तो ये आधारित है किस पर, ऊंचाई पर है और दूरी पर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दो चीजें रहेगी, एक रहेगा क्या, उन्नयन कोण, एक रहेगा उन्नयन कोण, ठीक है, बहुत बारीकी से देखना है, उन्नयन कोण, और दूसरा रहेगा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। अब ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि कभी उन्नयन कोण को अवनमन समझ लेते हैं, अवनमन को उन्नयन समझ लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है यहां पर याद रखने का, ये जो इसमें उन्नयन में उ है और अवनमन में अ है, ठीक है। तो ये उन्नयन का उ यहां पे ध्यान रखो, उ का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर। इससे इस तरीके से आपको याद रखना है, वो मतलब क्या है, ऊपर। और अवनमन, नमन का यहां पे नमन याद रखो, नमन का मतलब क्या होता है, नमन, नमन का मतलब होता है, नमन मतलब क्या है, नीचे, नीचे देखना, नीचे झुकना, ठीक है, या फिर इस तरीके से। तो यहां पे नमन का मतलब होता है नीचे, नीचे। तो अब यहां पर देख ले, तो ऊपर मतलब यहां पर क्या होता है कि यहां पे डायग्राम में देखना, यहां पर एक ये कोई खंबा है और यहां पर ये जमीन है, ठीक है, पृथ्वी है, और फिर यहां पे दूसरा, यहां पर भी ये पोल है और यहां पर ये जमीन है, राइट। इस तरीके से हमने बना लिया। अब एक यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति यहां पर है और यहां से इस खंबे के शीर्ष को, मतलब ऊपर वाले भाग को देख रहा है, ठीक है। तो नीचे से वो देखेगा ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर देखेगा। तो इस तरीके से यहां पर इसकी लाइन जाएगी, उसकी नजरें यहां पे इस तरीके से जाएगी, ठीक है, यहां से देखेगा यहां पे। तो अब यहां पे सपोज खड़ा है कि उसका सिर मान लो से कि यहां पर है। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा यहां पर ये तो जमीन है, जमीन के ऊपर सिर कैसे रखा है, ठीक है। तो यहां पे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये अंदर है, एक रेत में घुसा हुआ है पूरा, ठीक है। अब रेत में इसको पूरा गाड़ दिया है और यहां पर इसकी मुंडी केवल दिख रही है और ये देख रहा है इस खंबे के शीर्ष को या चोटी को, ठीक है, शिखर को। तो यहां से ये देख रहा है, तो ये जो नजरें हैं, दृष्टि जहां पे जा रही है, इसको बोलेंगे हम दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा। और उसके बाद में यहां पे यदि ये सीधे ऐसा देखे, ठीक है, अभी खंबे को देखेगा, इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो ऊपर जो जाएगी, यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, ऊपर से ऊपर मान लो से कि ये वाली जो लाइन है, नजरों के सामने वाली जो लाइन है, वो क्या है, क्षैतिज रेखा बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहां से हम ऊपर देखेंगे तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये दृष्टि रेखा और ये कौन सी हो, क्षैतिज रेखा। तो इस तरीके से यहाँ पे दृष्टि रेखा ये हो गई और क्षैतिज रेखा कौन सी हो गई, ये वाली है। तो यहां पर लिख देते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब कभी भी ध्यान रखना है, जो अवनमन कोण या उन्नयन कोण बनेगा वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा, ठीक है। जैसे ये क्षैतिज रेखा है सीधी एकदम स्ट्रेट, और बाकी ऊपर देख रहे हैं तो दृष्टि ये वाली जा रही है ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, झुकाव है, झुकाव जो है वही क्या है, कोण है। तो इस तरीके से इनके बीच में जो कोण है वो क्या है, तो वो है अवनमन कोण। ये वाला कोण कौन सा है, इसको बोलेंगे हम अवनमन कोण। यहाँ पे अवनमन नहीं, उन्नयन, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। और बाकी वहीं पर यदि हमारी नजरें ऊपर उठने की बजाय नीचे झुकी हुई रहती, मतलब नीचे कोई रखी हुई वस्तु को देखते हैं अपन, जैसे अभी मान लो से ये है कि यहां पर नीचे कोई एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, अपन यहां पे बैठे हैं, इसके ऊपर भी पोल के ऊपर, ये खंबे के ऊपर चढ़ के बैठे हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर।
तो अब यहां से बैठे हैं, जमीन पर कोई यहां पे बड़ा सा पत्थर है, यहां से अपन क्या कर रहे हैं, यहां से इधर इसको देखेंगे तो अपनी जो दृष्टि है अब कहां पर जा रही है, तो नीचे जा रही है। तो ये क्या है अपने पास, ये है दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, ठीक है, रेखा। और अब क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, जो आंखों के सामने वाली जो लाइन सीधी सीधी होती है वो क्षैतिज रेखा होगी। तो क्षैतिज रेखा, इसकी क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाले की। तो इसकी जो आंखों की नजरों के सामने वाली सीधी लाइन ये वाली है क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज, ये है क्षैतिज रेखा, ठीक है, रेखा इस तरीके से। तो अब यहां पर ये बताओ कि ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से जब देखेगा इस तरीके से यहां से, तो उसकी नजरें ऊपर रहेगी या फिर नीचे जाएगी, तो नीचे देखना तो नीचे ही झुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे झुकेगा, मतलब ये है कि यहां पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ये वाली यहां पर जा रही है इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, ठीक है, ये वाला कोण, इन दोनों के बीच का ये कोण झुकाव, यही क्या है, ये यहां पर होगा अवनमन कोण। तो यहां से ऊपर से नीचे देखेगा, नजरें झुका के देखाएगा, तो ये वाला जो थीटा रहेगा, ये वाला, ये क्या रहेगा, अवनमन कोण। इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण। इतना यहां पर क्लियर हुआ कि अवनमन कोण कौन सा है, उन्नयन कोण कौन सा है, ठीक है। नजर ऊपर उठा के देखना है, जमीन से ऊपर देखना है, तो वो बनेगा कौन सा, उन्नयन कोण ऊपर देखोगे। और ऊपर किसी खंबे पर, बिल्डिंग पर चढ़ के ऊपर से नीचे देखना है, तो फिर यहां पर क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। ऊपर से देखना है अवनमन, नीचे से देखोगे तो उन्नयन, राइट। इस तरीके से यहां पे ये क्लियर हुआ। अब चलिए, अब यहां पर देखें ध्यान से, और यहां पर उदाहरण पहला यहां पर मैंने लिया है, ठीक है। किताब में, आपकी किताब में प्रश्न वाली 9.1 लिखा है, उसके आगे उदाहरण भी दिए हुए, ठीक है। तो उदाहरण में से 100% आपको प्रश्न मिलेगा पेपर में, इसलिए ध्यान रखें इस प्रश्न को, ठीक है। तो उदाहरण पहला है, इसमें लिखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, कि यहां पर एक धरती है, ठीक है, धरती, इस पे, इसके ऊपर एक मीनार खड़ी है, इस तरीके से। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, ठीक है, इस तरीके से खड़ा एकदम। और यहां पर अब इसके बाद फिर आगे देखें, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, फिर धरती के एक बिंदु से, अब धरती पर कोई सा भी एक बिंदु मान लिया कि यहां पर एक बिंदु है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ए एक बिंदु है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, ये वाला मीनार का पाद बिंदु, ठीक है। यहां से ये 15 मीटर की दूरी पर है, तो यहां पे अपन लिख दे 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर यहां से लेके यहां तक का, ठीक। अब फिर 15 मीटर की दूरी पर है। फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। मतलब यहां से इसको, मीनार के शिखर को मिलाएंगे अपन ये वाले को, तो ये वाला जो कोण बनेगा, उन्नयन कोण बोला है यहाँ पे, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इतना का समझ में आया। अब इसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे h मीटर है, ठीक है। तो ये a है, तो ये इसको मान लो b है, और ये क्या है, c है। इतना यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दें, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है वो अब आ रहा है यहाँ पर, इसको देखें। अब यहाँ पर आपको ऊंचाई आपको निकालना है, और यहाँ पर ए बी आपको पता है, ठीक है, दूरी पता है। मतलब यहां पर अपन ये बोले कि यदि हम त्रिकोणमिति कर रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति कर रहे हैं, तो ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलेंगे, खड़ा वाला जो BC है इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे इसको, लंब, क्योंकि कोण यहां पर है तो ये लंब हो जाएगा। और यहां से ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। इतना यहां पर आपको क्लियर है, त्रिकोणमिति पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करें, लंब लिखें और बटे में आधार लिख ले। यहां पर लिखें त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में ये लिख ले, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या है, यहां पर लंब है तो लंब लिखे पहले, लंब, और बटे में क्या है, इधर नीचे तो आधार है तो आधार लिख ले, ठीक है, आधार। अब आप ये बताओ, जो लंब बटा आधार होता है ये किसका सूत्र है, तो ये है टेन थीटा का सूत्र है। किसका, टेन थीटा का। हम यहां पर लिख लेंगे टेन थीटा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये टेन का है कि साइन का है, कोस का, कोट का, किसका है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर मान रख ले, तो टेन थीटा का मान कितना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री का कोण है, तो यहां पे 60 डिग्री रख लो। और लंब कितना है, तो लंब BC क्या है, लंब है, तो यहां पर BC रख लो, BC लंब है। आधार कितना है, AB है, तो यहां पर AB रख लो, ठीक है, A और ये B आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में फिर देखें, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है इसमें, तो ये आपको पता है कि जो टेबल आपने पढ़ी है, ठीक है, उस टेबल में टेन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, वो √3 दिया हुआ है, ठीक है, और √3 होता है। तो यहां पर इसकी जगह पे हम लिख लेंगे √3, ठीक है। अब BC कितना है, तो ये BC अपन ने कितना माना था, H माना था, तो इसको H ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ले लो H,
यहाँ पे h, ठीक है। और यहाँ पे हो सके तो यहाँ पे लिख लेना है माना, या फिर इसमें यहाँ पे जब हल करें तो उसमें भी लिख लेना है, दिया है करके, दिया है में क्या लिखना है, ए बी बराबर कितना है 15 है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख लेना, ठीक है। हल करना है, हल करने के बाद यहाँ पे लिखना है दिया है, ठीक है, दिया है, ये यहाँ से लिखना, ठीक है। यहाँ से दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर कितना है तो 15 मीटर, और कोण ए बराबर कितना है, कोण ए बराबर है 60 डिग्री, और उसके बाद में आपको माना क्या है, तो माना यहाँ पर क्या है, माना ये BC बराबर कितना है h मीटर, ठीक है, h मीटर ये ऊंचाई है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बाकी लिखना है यहाँ पे। अब इसके बाद BC यहाँ पे h अपन ने ले लिया ये वाला, तो AB कितना है, ये AB कितना है, तो AB है 15, तो यहाँ पे लिख लें 15, ठीक है, 15 लिख लिया। अब ये 15 का इधर इसमें ला के गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 15√3 मीटर बराबर h, मतलब h बराबर कितना आ गया 15√3, और ये मीटर, ये आपका क्या आ गया, ये आ गई ऊंचाई इसकी, किसकी, एक मीनार की। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ये सवाल हो गया। तो इस तरीके से ही करना है, सारे सवाल बड़ी आसानी से ही होंगे, बस ये एक हर सवाल को समझते जाना है। जितना आसानी से ये समझ में आए उतना आसानी से हर सवाल आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको एक बार लिख ले ध्यान से, और उसके बाद आते हैं अगले वाले सवाल पे। चलिए अब यहां पर ध्यान दें, और यहां पर उदाहरण कौन सा है, दूसरा वाला है, ठीक है। पहला हमने कर लिया, अब दूसरा वाला करेंगे। दूसरे वाले में यहाँ पे डायग्राम आप को देख के समझ गए होंगे दूसरा वाला कौन सा है। तो देखो मैं किताब से यहाँ पर प्रश्न को पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा हूँ। आपको अपनी किताब में, मैं यहाँ पे प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आपको अपनी किताब में प्रश्न को देखना है, ठीक है। चलिए किताब में प्रश्न को देखें। यहाँ पर उदाहरण दूसरा दिया हुआ है, इसमें यह बोला है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। तो एक बिजली का मिस्त्री है ये वाला, ये लाइनमैन है समझ लो, ठीक। तो इसको यहां पर क्या है कि ये जो बिजली के तार है इसमें खराबी आ गई, ये इसको सही करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो खंबे की ऊंचाई यहां पर है 5 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे, यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये है 5 मीटर, 5 मीटर ये इसमें बोला है, ठीक है। तो 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करना है, और फिर मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये बोला है कि ये इसको यहां पर ये वाली जो खराबी यहां पर आई है, इस खराबी को सही करना है। तो इसको कहां तक पहुंचना है, तो यहां पर इनका जो दूरी है ये 3 पॉइंट कितना है 1.3 मीटर तक, ठीक है। खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, मतलब खंबे का शिखर ये वाला है, ठीक है, शिखर यहां पर ये वाला है शिखर। तो यहां से कितना नीचे 1.3 मीटर नीचे तक, यहां तक इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक की जो ऊंचाई है ये वाली जो ऊंचाई है ये कितनी है, ये हाइट कितनी है, तो 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर, ठीक है, ऊपर से। तो इस तरीके से यहां पे अपन यहां पे इस तरीके से ये बना लेंगे। क्लियर है? डायग्राम को ध्यान से समझना है। पूरी ऊंचाई खंबे की टोटल लंबाई कितनी है, तो 5 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसको यहां पे सुधारने के लिए, इस तार को सुधारने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 5 मीटर ऊपर खंबे की चोटी के ऊपर जाकर बैठेगा उसके बाद सुधारेगा, ऐसा तो नहीं है ना, तार के ऊपर तो नहीं बैठेगा वो, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे उस तार से थोड़ा सा नीचे तक ये जाएगा और फिर हाथ से वो क्या करेगा, सुधारेगा, ठीक है। तो कितना, शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक इसको पहुंचना पड़ेगा ये लाइनमैन को, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद फिर देखें आगे, तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी यहां पर लगी जिसके ऊपर ये जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर अपने को BC अपने को निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, BC अपने को निकालना है। तो इस BC को अपन मान लेते हैं क्या है, x है। BC क्या है, x मीटर है, इतना अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें आगे, तो जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाव पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, ठीक है। कितने डिग्री झुकाव तक, 60 डिग्री के झुकाव तक। तो यहां पर यह कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। किताब में डायग्राम वैसे बना हुआ भी है तो आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पे बना दिया। अब इसके बाद फिर इसमें क्या बोला है, तो और यह भी बताइए कि
खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये खंबे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो ये वाला भी आपको बताना है, मतलब क्या है, डीसी भी बताना है। ठीक, इस तरीके से है। फिर आगे यहाँ पे और क्या देखना है, और बस ये, तो यहाँ पे दो चीजें आपको बताना है। दो चीजें क्या है, एक तो सीढ़ी जितनी है लगी हुई है इसकी लंबाई बताना है, और पाद बिंदु इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये भी बताना है। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं क्या है, इसको मान लेते हैं y, ठीक है, y मीटर, और इसको अपन ने मान लिया क्या है, x मीटर, यहां से लेके यहां तक का पूरा। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हल करें अपन। अब देखें इसको, अब यहां पर क्या करना है कि आपको इस खंबे की यहां तक की ऊंचाई आपको निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को ऊपर तक नहीं जाना है, इसको केवल यहां तक आना है। तो अपने पास त्रिभुज कौन सा है, यहां से ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, BCD ये वाला त्रिभुज बनता है, अपने को ऊपर से कोई काम नहीं है। ठीक, इस तरीके से यहां पर काम किसको, इसको है, अपने को नहीं है। ठीक है, अपने को आंसर निकालने के लिए इस BCD का काम है, त्रिभुज का काम है। ठीक, अब यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है क्या दिया हुआ है, तो AB बराबर कितना है, AB नहीं, A और D, AD कितना है, तो AD खंबे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। 5 मीटर, यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर है। और फिर यहां पे AB कितना है, तो AB आपको दिया हुआ है, AB ये दिया हुआ है कितना, 1.3 मीटर, राइट, इतना हुआ। तो अब तो यहां पर करना है, तो B और D कितना होगा, क्योंकि आपको जरूरत है केवल इतने की, लंब ये वाला हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी B और D का आपकी यहां तक की ये लंबाई, ये ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे में से AB को माइनस कर दो। ठीक है, इस पूरे में से यहां से AD में से AB को माइनस कर दो, तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं, तो A क्या है, BD बराबर क्या होगा, AD माइनस क्या करें, AB को माइनस कर दे, AB। इस बात को यहां पे समझना है। ठीक है, कि आपको इतनी जरूरत है तो इतना निकालना पड़ेगा। तो पूरे में से AD में से AB को माइनस कर दिया यहां पे। ठीक है, तो B और D निकल जाएगा। ठीक, अब यहां पे पूरा कितना है, AD कितना है, तो AD यहां पर 5 है, तो यहां पे 5 लिख दो, माइनस AB कितना है, A और B के बीच की दूरी 1.3 है, तो 1.3 लिख दो। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पॉइंट में माइनस करने में बहुत दिक्कत आती है, पॉइंट में माइनस कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहां पे सिंपल फंडा है, देखो 5 में से आपको माइनस करना है किसको, 1.3 को, तो 5 के इधर तो पॉइंट है नहीं, तो क्या करें, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब माइनस करो। अब यहाँ पे 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 10 करो, तो यहाँ 10 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, 10 में से 3 गया तो 7 आएगा पॉइंट, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 3.7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3.7 ये मीटर। ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। तो यहां पर ये वाला जो भाग आ गया ये 3.7 मीटर आ गया। क्लियर है इतना। अब यहां पर देखें, अब यहां पे क्या करना है आगे, तो आगे आपको निकालना है BC। ठीक है, तो BC, तो यहां पे माना CD की लंबाई BC बराबर कितना है, x मीटर है, तथा इधर DC बराबर कितना है, DC बराबर कितना है, y मीटर। ये अपन ने मान लिया। ठीक है, इतना आपको काम करना है। इतना काम करते आपको नहीं आया तो सवाल नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब इतना यहां पर क्लियर हो गया। तो अब यहां पर सवाल करना बड़ा आसान है। अब यहां पे क्या करें, यहां पर अपने को पहले ये पता है। ठीक है, ये पता है, मतलब ये क्या है, लंब है। ठीक है, ये वाला क्या भाग क्या है, ये लंब है, और यहां पर ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, कर्ण है, और यहां पर ये क्या है, आधार है। ठीक, इतना यहां पे क्लियर हुआ। तो पहले जो दिया हुआ एक अपने को पता है, एक वो भुजा लेना है। ठीक है, और बाकी यहां पर ये ले लो, तो लंब बटे आधार ले लो। तो लंब बटे आधार किसका है, तो त्रिभुज ABC में पहले लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। ठीक है, क्या है, tan थीटा जाएगा, tan थीटा कितना है, तो tan थीटा यहां पर 60 डिग्री है। और बाकी इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, अभी बताया था मैंने। तो लंब यहां पर ये वाला है। ठीक है, लंब, चलिए सूत्र लिख देता हूं पहले, नहीं तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में
आधार, इतना यहाँ पे क्लियर है। तो टेन थीटा, थीटा की जगह कोण कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है 60 डिग्री कोण है, यहाँ पे थीटा की जगह रख दिया। फिर लंब कितना है 3.7, तो यहाँ पे ऊपर रखेंगे लंब की जगह 3.7। आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे DC है, ठीक है DC बोलो या फिर CD बोलो एक ही बात है, DC लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है इस तरीके से। टेन 60 डिग्री का मान कितना है, तो अभी पिछले वाले प्रश्न में लिखा था अपन ने √3 और 3.7, और यहाँ पे क्या आएगा DC या CD, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे इसको इधर ले आओ और इसको बटे में ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे DC बराबर आ जाएगा 3.7 बटे में √3, ये आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने DC का मान निकाल लिया। DC का मान किसका निकाला, मतलब यहाँ पे इसका, ये आधार का मान इतना निकल गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, आधार का मान निकालने के लिए इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाना है, ठीक है एक स्टेप और आगे ले जाना है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। और मान लो से आपको इसके आगे नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी आंसर है इसका, ठीक है यही आंसर इसका आप मान सकते हैं, आपको नंबर यहाँ पे नहीं कटेंगे, क्लियर है ये है। बाकी आपको पॉइंट में रखना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी रखना नहीं है अभी, ठीक है। रखोगे तो क्या होगा कि पॉइंट में आएगा, काटापीटी नहीं कर पाएंगे, गलत आंसर आएगा तो कोई मतलब नहीं। तो आपका आंसर यही है, यहाँ पर ही है, ठीक है। अब इससे आगे आप लोग को अभी नहीं जाना है। हाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है कि काटने की, तो फिर आप काट लो, उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब तो यहाँ पर ये DC आ गया। अब निकालना है आपको सीढ़ियों की लंबाई, तो यहाँ पे BC निकालना है। अब BC निकालने के लिए पुनः हम करेंगे क्या, पुनः लिखेंगे यहाँ पे, पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है BCD में, तो BCD में। अब इसमें फिर क्या लगाएंगे, तो फिर लगाएंगे अब यहाँ पर ये वाला पता है और आधार भी पता है, ठीक है और कर्ण भी पता है। तो अपन एक काम करें, यहाँ पर इसको उठा लें, ये लंब बटे कर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है, साइन थीटा का, और साइन थीटा कितना है, थीटा 60 डिग्री डायरेक्ट रखेंगे अपन, और साइन लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये वाला है, तो लंब है ये कितना है, मतलब B और D क्या है, लंब है, B और D ये लंब है, और कर्ण कितना है BC, तो BC क्या है, कर्ण है, लंब बटे कर्ण होता है, तो BC BD बाई BC आ गया, ठीक। अब यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3 बटे में 2, ठीक है। BD कितना है, BD तो BD है 3.7, तो यहाँ पे लिखो 3.7 बटे में। BC कितना है, तो BC कितना है, x से ये आपको निकालना है, ठीक है इतना। अब इसके बाद क्या करें, अब इसको इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, ठीक है। तो यहाँ पे x √3 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे 3.7 का इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दें, ठीक है या लिख दे रहा हूं मैं 3.7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 कहां पर आएगा, इधर नीचे आ जाएगा, तो x बराबर इसका इसमें गुणा करके पहले लिखो और √3 को पहले नीचे लिख दो, ठीक है। तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 और 1 × 7 हो जाएगा, 7.4 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये x का मान निकल आया, सीढ़ियों की लंबाई इतना मीटर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप रखना चाहें तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसका जो आंसर है ये आ गया। तो x क्या मिला आपको, x ये क्या है, सीढ़ियों की लंबाई। तो लास्ट में आपको लिख देना है, आखिरी में क्या लिखना है, अतः सीढ़ियों की लंबाई, सीढ़ियों की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर x बराबर है 7.4 √3, बस इतना यहाँ पर आपको लिखना है। बाकी यहाँ पर √3 का मान आपको नहीं रखना है, ठीक है। √3 का मान रखने में आपको मिस्टेक हो जाएगी काटापीटे में, इसलिए ना रखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। प्रश्न में ये बोला है कि √3 का मान 1.73 आप ले सकते हैं, नहीं भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपने को नहीं लेना है, तो नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही है। बाकी ले सकते हैं बोला है, ठीक है, लेना जरूरी नहीं है, ठीक, इसलिए यहाँ पे यही इसका आंसर है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आते हैं अगला वाला प्रश्न पे, ठीक है। अगला वाला प्रश्न, अगला वाला जो उदाहरण है वो क्या है, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हम उदाहरण पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, और बाकी या तो स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो, राइट। चलिए अब इसके बाद में देख ले उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तीसरा वाला उदाहरण देखें, यहाँ पर किताब में आपको देखना है, अपनी किताब में उदाहरण कौन सा है, 3, ठीक है। बोर्ड पे अभी लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बोले, ठीक है। तो अब यहाँ पर उदाहरण 3 में क्या बोला है, प्रश्न को पढ़ना है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आपको देखना है आपकी अपनी किताब में, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक
तो 1.5 मीटर एक लंबा क्या है, प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक मतलब जो आदमी है, व्यक्ति है, इसी की बात हो रही। इसकी हाइट कितनी है, तो यहां से यहां तक की हाइट इसकी है, यहां से लेके यहां तक की ये 1.5 मीटर है, ठीक है, मतलब 1.5 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये एक व्यक्ति है। अब ये प्रेक्षक, अब ये क्या कर रहा है, तो 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से कितनी दूरी पर है, तो चिमनी यहाँ पर ये वाली चिमनी है, ठीक है, ये वाली, तो यहाँ से ये वाली ये चिमनी है ये। अब ये चिमनी से ये कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दी हुई है इसमें, 28.5 है। तो 28.5 मीटर की दूरी पर ये खड़ा है इस चिमनी से, ठीक है। यहाँ पे चिमनी, यहाँ पे सपोज कंपनी है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, इसलिए ये चिमनी है, ठीक। अब फिर यहाँ पे बोला है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, जो ये वाला कोण है, ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री हो गया। अब फिर बोला है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या बताइए, ठीक है। तो चिमनी की ऊंचाई आपको बताना है। तो आपको पता है कि चिमनी की ऊंचाई कौन सी वाली है, यहां पर जो ए और बी है, ये वाली क्या है, चिमनी की ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक पूरी ये चिमनी की ऊंचाई, ठीक है। तो यहां पर इसको मान लेते हैं कि ये कितना है, h है, h मीटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो दिया है, अब क्या दिया हुआ है, तो यहां पर BC क्या है, BC ये आपको दिया हुआ है, तो BC बोलो या फिर CD बोलो, तो BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC 28.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जब BC 28.5 है तो आप ये बताएं D और E की लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, तो जितना ये है उतना ये है, तो ये भी 28.5 है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 मीटर ही है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर इसके बराबर में इधर की साइड DE भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो D और ये E दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। BC और D दोनों का मान क्या है, एक ही है। अब इतना क्लियर हुआ। अब फिर यहां पर देखें, यहां पर यह है कि इधर जो पूरी यहां पर A और B है, चिमनी की ऊंचाई है, वो कितनी है, तो यहां पर माना AB बराबर कितना है, तो AB बराबर यहां पर हो जाएगा क्या, AE प्लस EB, ठीक है। तो यहां पे AE प्लस EB, ये इतना क्या है, ये चिमनी की ऊंचाई इतना मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आपको एक पता है, एक क्या पता है, DC पता है, ठीक है। अब यहां पे DC पता है, तो DC बराबर कितना दिया हुआ आपको, DC 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक, ये DC। अब DC बराबर क्या है, BE या EB, तो DC बराबर क्या है, EB। तो यहां पर एक काम करें, इसकी जगह पे इधर की साइड E और ये B रख लें, तो EB का मान तो आपके पास है यहां पर, ठीक है। EB का मान ये आपके पास है, बस ये AE का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इतना मान, ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी, इतनी, ठीक है, ये वाली इतनी आपको निकालनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक। तो निकाल लेंगे। अब देखो यहां पे ध्यान से, तो अब यहां पर क्या करें, इसमें त्रिभुज AED में ये लिखना है, त्रिभुज AED में इतना लिखें। अब इसमें यहां पर ये वाला है लंब और ये वाला है आधार, तो लंब आपको निकालना है और आधार आपके पास है, ठीक है। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह कितना आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री ये थीटा है, ठीक है। और लंब कितना है, तो लंब है A और E, AE ये क्या है, लंब है, ठीक। और आधार कितना है, तो आधार ये है, क्या है, CB बोलो या फिर DE बोलो, तो यहाँ पे DE ये क्या है, आधार है। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 1। AE का मान कितना है, AE, तो A ये वाला है, E ये है, ठीक है। AE को AE रहने दो, तो AE। अब यहाँ पे DE कितना है, तो DE ये DE कितना है, 28.5, तो यहाँ पे लिखो 28.5, ठीक है। अब 28.5 का एक में गुणा करेंगे तो 28.5 ही आएगा, तो 28.5 बराबर क्या है, AE। तो AE का मान आपके पास निकल आया, किसका, AE का मान, और ये क्या है, ऊंचाई ही, ठीक है। AB क्या है, ये चिमनी की ऊंचाई है। इसका मतलब ये है कि यहां पर AE का मान हम रख देंगे ये वाला, तो निकल आएगा किसका, चिमनी की हाइट, ठीक। अब यहां पे इधर की साइड लिख लें, यहां पे लिखना है अतः या फिर चिमनी की ऊंचाई, ये लिखना है, तब चिमनी की ऊंचाई
बराबर क्या होगा ए बी, है ना, क्या होगा ए बी, ए बी ये चिमनी की ऊंचाई है तो ए बी, तो ए बी बराबर क्या है, तो ए बी की जगह ए ई प्लस ई बी लिख दो, इसकी जगह ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, ठीक है। अब ए ई का मान कितना आया देखो, तो ए ई का मान कितना है यहाँ पर 28.5 है, तो 28.5 ए ई का मान 28.5 मीटर, तो यहाँ पर 28.5 लिखो, 28.5 मीटर प्लस ई बी का मान कितना है, ई और बी ये वाला, तो ई बी यहाँ पर है कहाँ गया, ये डी सी है ना, डी सी बोलो या फिर ई बी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ई बी ये वाला है, तो ई बी का मान 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 लिख दो, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना होगा 10 होगा, एक हासिल होगा, ठीक है। 8 और 1 कितना 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर एक हासिल आएगा, ठीक है। फिर 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, अब 1 के पहले पॉइंट है तो 1 के पहले पॉइंट यहाँ पे लगा दो, तो आएगा कितना 30 मीटर आ जाएगा, कितना आएगा 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर की, राइट। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ, चलिए तो h बराबर आ गया कितना 30 मीटर, ये 30 मीटर, राइट। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको ध्यान से लिख ले, इसी तरीके से सिस्टमेटिक आपको कर लेना है, क्लियर है।